अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स 11 क्लास का टॉपिक नंबर 1.18 में आज समझा रहा हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क कौन कौन सी टाइप की होती है। द फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। इस बिजनेस रिस्क इस सब टाइप की होती है। फर्स्ट है इसमें प्योर रिस्क। प्योर रिस्क इज़ दैट रिस्क इन विच देर इज़ नो लॉस, नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरिंग द लॉस। प्योर रिस्क वो रिस्क होती है जिसमें नुकसान की भरपाई की, रिकवर करने की कोई चांसेस ना हो। मतलब ये तो फाइनल है कि नुकसान होना पक्का है, उसको आप कहीं से भी कवर नहीं कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉस ड्यू टू फायर, आग लग जाने की वजह से। दूसरा है चोरी हो जाने की वजह से, एक्सीडेंट, स्ट्राइक हो जाने की वजह से, लॉकआउट्स होने, लॉकआउट या लॉकडाउन भी लिख सकते हो, लॉकडाउन की वजह से। और डैमेज इन ट्रांजिट, रास्ते में डैमेज हो जाना। ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर इनमें से कोई भी एक्टिविटी हो जाती है तो नुकसान तो पक्का है। कभी ज़्यादा होता है नुकसान, कभी कम होता है, लेकिन नुकसान तो पक्का है। ऐसे रिस्क को प्योर रिस्क कहा जाता है। सच लॉस कैन नॉट बी रिकवर्ड विदाउट इंश्योरेंस। बिना इंश्योरेंस करवाए इस लॉस को आप कवर नहीं कर सकते। मतलब इस लॉस से बचने का कोई तरीका नहीं है। आप बचना चाहते हो तो आप इसको, अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवाओ। प्योर रिस्क मे बी इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल रिस्क, प्रॉपर्टी रिस्क एंड लाइबिलिटी रिस्क। प्योर रिस्क जो होती है वो पर्सनल रिस्क के तरह भी हो सकती है, प्रॉपर्टी रिस्क भी हो सकती है और लाइबिलिटी रिस्क भी हो सकती है। इनको हम आगे पढ़ेंगे दोनों को, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। द नेक्स्ट है स्पेक्यूलेटिव रिस्क। Speculative risk refers to that situation where there is a chance of loss as well as gain। एक ऐसी रिस्क जिसमें नुकसान होने की भी पॉसिबिलिटी हो और फ़ायदा होने की भी पॉसिबिलिटी हो, ऐसी रिस्क को स्पेक्यूलेटिव रिस्क कहा जाता है। अ बिजनेसमैन टेक्स द रिस्क फॉर प्रॉफिट। एक बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने के लिए रिस्क लेता है। कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो इस एक तरह से पैसा लगाने के बाद रिस्क लेता है कि उसका पैसा डूब भी सकता है और रिकवर भी हो सकता है। फॉर लॉस, फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट में रिजल्ट इन लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और बिग लॉस। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, अगर कोई आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, अगर वो चल निकला तो आपको अच्छा सा प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो वो लॉस भी दे सकता है, अच्छा खासा लॉस दे सकता है। तो इसमें 50-50% है। 50% चांसेस ऑफ लॉस भी है, 50% चांसेस ऑफ प्रॉफिट भी है। चेंज इन डिमांड, डिमांड का बदल जाना। डिमांड अगर बदली, हो सकता है आपके फेवर में बदले, तो आपके पास जो प्रोडक्ट हैं वो सेल होना शुरू हो जाएंगे। उस केस में आपके पास इनकम ज़्यादा आने लगेगी। लेकिन अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी सेल नहीं होती है, उसका डिमांड ही, उसका फैशन ही चेंज हो गया या डिमांड ही नहीं आई, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस का कम ज़्यादा होना। अगर आपने सस्ते में कोई प्रोडक्ट खरीद कर रखा हुआ है और फ्यूचर में उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, सपोज़ अगर गोल्ड लेकर रखा है आपने बेचने के लिए, फ्यूचर में उसके प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन फ्यूचर में अगर उसके प्राइस गिरते हैं, कम होते हैं, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। चेंज इन फैशन और टेस्ट, कस्टमर का टेस्ट और फैशन चेंज हो जाना। आपने एक एजम्पशन लिया था बिज़नेस करने से पहले कि मैं जिस चीज़ का, जिस प्रोडक्ट का बिज़नेस कर रहा हूँ, आगे कस्टमर उसको ज़्यादा ख़रीदेंगे। सपोज़ आपकी एक मोबाइल कंपनी है, आपने एक मोबाइल लॉन्च किया हुआ है, कोई भी एक सीरीज़ निकाल दी आपने। अब आपने सोचा कि कस्टमर ये वाला मोबाइल जो है, जैसे 5G मोबाइल्स अभी लॉन्च हो रहे हैं, अगर 5G मोबाइल्स, आपको ऐसी उम्मीद है कि फ्यूचर में 5G मोबाइल्स की डिमांड अच्छी हो सकती है, लेकिन 5G की परफॉर्मेंस अच्छी ना होने की वजह से या फिर 5G महंगा होने की वजह से अगर कस्टमर उसके ऊपर ऑप्ट नहीं करते हैं, मतलब उसको नहीं चुनते हैं, तो आपका मोबाइल जो है वो फेल हो जाएगा। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिस्क, ये सारे एग्जाम्पल हैं स्पेक्यूलेटिव रिस्क। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट स्पेक्यूलेटिव रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड। ये एक ख़ास बात है इसमें कि स्पेक्यूलेटिव रिस्क को हम कम भी कर सकते हैं, अवॉइडेड और शिफ्टेड टू अदर्स। इसको अवॉइड भी कर सकते हैं और दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे कम कर सकते हैं उसमें। अब कम करने का तरीका ये है कि आपके पास अगर गुड्स अच्छा खासा स्टॉक में रखा हुआ है, कस्टमर ले नहीं रहे हैं, तो आप प्राइसेस रिड्यूस कर सकते हो, कम से कम इस प्राइस में बेचने की लागत निकल जाए, उसकी कॉस्ट निकल जाए। तो यहाँ रिस्क को आप कम कर सकते हो, थोड़ा सा कम लॉस में बेच सकते हो। अवॉइड भी कर सकते हैं, अवॉइड करेंगे मतलब अवॉइड या शिफ्टेड टू अदर्स। अवॉइड या शिफ्ट करने का मतलब होता है एक प्रोडक्ट में जब आपका नुकसान होता है तो दूसरे प्रोडक्ट से उसको प्रॉफिट को कवर कर लेना। तो ये दो टाइप की रिस्क हो गई। प्योर रिस्क जिसमें नुकसान होना फुल एंड फाइनल पक्का ही है,
और स्पेक्यूलेटिव रिस्क है जिसमें नुकसान भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। देन नेक्स्ट वन इज थर्ड, इंश्योरेबल रिस्क। Insurable risk represent that risk which can be shifted through various types of insurance policies. इंश्योरेबल रिस्क वो होता है जिसको हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर उसको शिफ्ट कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास। सच रिस्क कैन बी फोरकास्टेड, इसका हम पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स ऑकरेंस कैन बी असर्टेन, और इसके होने की प्रोबेबिलिटी भी मतलब पॉसिबिलिटी भी हम लगा सकते हैं कि ये हो सकती है। जैसे अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो जहाँ पर पेट्रोल या डीजल का काम होता है तो या गैस का काम होता है एलपीजी का, तो आपको लग सकता है कि यहाँ आसानी से आग लग सकती है, तो फायर इंश्योरेंस आप करवा दो। और किसी कोस्टल एरिया पे अगर आपकी फैक्ट्री है या काम करते हो जहाँ पर ऐसी जगह पर जहाँ पर बाढ़ आने के चांसेस होते हैं या फिर बारिश ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर उसका इंश्योरेंस करवाओ। अगर आप शिप का काम करते हो तो आप शिप का इंश्योरेंस करवाओ। तो ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट या नेचर ऑफ बिज़नेस के तौर पर से रिलेटेड होती है। जिस नेचर का आप बिज़नेस कर रहे हो उसमें होने वाले नुकसान की आप भरपाई कर सकते हो उसका बीमा करवा कर। इसको इतना ही लिखना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। Such risk cannot be insured because the probability of its occurrence cannot be ascertained. ऐसी ये जो रिस्क है जिसका हम बीमा नहीं करवा सकते क्योंकि इसको होने के चांसेस भी हम पहले से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। रिस्क रिगार्डिंग चेंज इन डिमांड और सप्लाई, जैसे डिमांड और सप्लाई का चेंज होना, प्राइस फ्लक्चुएशन और चेंज इन फैशन टेस्ट, ये वाले जो एग्जांपल्स हैं जो हमने शुरू में पढ़े थे, जो स्पेक्यूलेटिव रिस्क में पढ़े थे, ये इसका बीमा नहीं करवाया जाता। बाकी एक्सीडेंट, फायर और अर्थक्वेक इसके इंश्योरेंस करवाए जा सकते हैं, फ्लड के। उसके बाद है इंटरनल रिस्क। इंटरनल रिस्क अराइजेज फ्रॉम इवेंट्स विद इन द बिजनेस एंटरप्राइज। अपने ही बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर कोई हादसे हो जाने की वजह से जो नुकसान होने के चांसेस होते हैं अपनी ही कंपनी के अंदर, उसे इंटरनल रिस्क कहा जाता है। इंटरनल मतलब अंदरूनी, जैसे ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी का टूट जाना, नेग्लिजेंस एंड डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ का लापरवाह होना या बेईमान हो जाना, स्ट्राइक बाय वर्कर की स्ट्राइक हो जाना। ये बिज़नेस के अंदरूनी मामले हैं, इसलिए इसको इंटरनल रिस्क कहा जाता है। अब है एक्सटर्नल रिस्क। जैसा नाम से पता चल रहा है, अगर बाहर से हमें कोई नुकसान का खतरा है तो उसे एक्सटर्नल रिस्क कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल चेंज इन मार्केट कंडीशन, मार्केट का चेंज हो जाना, मतलब मार्केट में तेज़ी और मंदी का आना, और मंदी आ जाने की वजह से नुकसान होता है, तेज़ी आने की वजह से फ़ायदा भी हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंज होना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 4G मोबाइल अभी लॉन्च किया है और मार्केट में जब 5G आ जाएगा तो 5G मोबाइल्स की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। 4G मोबाइल्स बिल्कुल जैसे 2G का हाल हुआ था 2G मोबाइल्स का, वैसे ही हाल होने वाला है। जैसे 3G का हाल हुआ था वैसे ही 4G का हाल होने वाला है 5G आने की वजह से। तो नई टेक्नोलॉजी आने की वजह बाद पुरानी टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें होती हैं बिल्कुल यूज़लेस हो जाती हैं। पॉलिटिकल चेंजेस, राजनीति का बदलना, अगर सरकार सत्ता में ऐसी पार्टी कोई आती है जो आपके बिज़नेस के अगेंस्ट रूल बनाती है तो वहाँ पर भी आपके बिज़नेस को नुकसान हो सकता है। द नेक्स्ट है नेचुरल कैलेमिटीज़। नेचुरल कैलेमिटीज़ में कुदरती आपदा, कुदरत की तरफ से बारिश तेज़ होना, बादल फट जाना, अभी तो जैसे मौसम चल ही रहा है, अर्थक्वेक आ जाना और तूफ़ान और लैंडस्लाइड, इस तरह की चीज़ें जो है वो नुकसान दे सकती है। सोशल डिस्टर्बेंसेस, दंगा फसाद या बंद या स्ट्राइक हो जाना, ये भी इसी के अंदर आ सकता है। स्ट्राइक बाहर की तरफ, आपके अंदर से मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से नहीं, बाहर भी तो हड़ताल या बंद होता है, तो ये एक्सटर्नल रिस्क हो गई। उसके बाद है जनरल रिस्क, एक ऐसी रिस्क जो पूरी पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करे, उसे जनरल रिस्क कहा जा सकता है। जैसे बाढ़ आ जाना, अर्थक्वेक आना, साइक्लोन, फेमाइन और सूखा पड़ जाना, स्टॉर्म, वॉर, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो जनरल रिस्क के हैं। इसको आप यहीं तक लिख सकते हो। उसके बाद है पर्टिकुलर रिस्क। पर्टिकुलर रिस्क अराइज ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किसी एक बंदे की गलती की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो उसे पर्टिकुलर रिस्क कहा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ अ फैक्ट्री का में आग लग जाना, मर्डर ऑफ अ मैनेजर,
मैनेजर का मर्डर हो जाना, बैंक रॉबरी एट्सेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। स्टैटिक रिस्क मतलब फिक्स रहने वाली रिस्क। स्टैटिक रिस्क आर दोज रिस्क विच ऑकर ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन चेंजेस इन इकोनॉमी। देश में कोई बदलाव हो उसको छोड़कर अगर कोई भी रिस्क होती है तो उसे स्टैटिक रिस्क कहते हैं। सच रिस्क कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ एन असेट, जैसे कि असेट का टूट जाना, और चेंजेस इन इट्स पोजीशन मतलब असेट्स की पोजीशन में चेंज हो जाना, मतलब उसको अपडेट करना या कोई पुरानी ख़राब हो जाना, इस तरह से। दीज रिस्क आर प्रेडिक्टेबल, ये इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये स्टैटिक्स रिस्क होती है, इसको चेंज भी नहीं किया जा सकता। स्टैटिक्स मतलब होता है फिक्स रहने वाला। डायनामिक रिस्क, डायनामिक रिस्क ऑकर ड्यू टू चेंजेस इन द इकोनॉमी। अब देश में कोई चेंज होता है, इकोनॉमी मतलब होता है एक देश, एक व्यवस्था, अगर वहाँ कोई बदलाव होता है तो उसकी वजह से जो रिस्क होती है उसे डायनामिक रिस्क कहा जाता है। जैसे प्राइस लेवल फ्लक्चुएशन, प्राइस का कम ज़्यादा होना, चेंजेस इन इनकम एंड आउटपुट, लोगों की इनकम का चेंज होना। जैसे अभी आप देख रहे हो काफ़ी लोगों की सैलरी कम हो गई है, तो इनकम लोगों की कम हो गई है तो लोग मार्केट में भी कम निकल रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजी का बदलना, इसका मैं एग्जांपल दे चुका हूँ पहले। चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट, कंज्यूमर का शौक बदल जाना, कंज्यूमर का टेस्ट बदल जाना, ये डायनामिक रिस्क में होंगे। रिस्क टू प्रॉपर्टी, ये मैंने कहा था कि मैं बाद में समझाऊंगा। प्रॉपर्टी में कोई नुकसान होने का खतरा रिस्क टू प्रॉपर्टी होगा। और पर्सनल रिस्क, किसी एक व्यक्ति की पर्सन की लाइफ को नुकसान होना, जैसे लॉस ऑफ लाइफ और लिम्स ऑफ पर्सन वर्किंग इन बिजनेस, जो काम करता है बंदा उसका एक्सीडेंट हो जाना या किसी वजह से कोई बीमारी हो जाना या उसकी डेथ हो जाना, ये पर्सनल रिस्क में आता है। सच रिस्क टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्सीडेंट्स, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस एट्सेट्रा। तो ये सारे हमारे हो गए टाइप्स ऑफ रिस्क। अब यहाँ हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसका कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क, इसको मैं शॉर्ट में ही समझा दूँगा। बिजनेस रिस्क के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, रीज़न क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है नेचुरल कॉजेज़, मतलब कुदरती तरीके से कोई नुकसान होना, जैसे कि फ्लड, बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, ये भी सूखा ही है। अर्थक्वेक आ जाना, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना, लाइटिंग, बिजली का गिर जाना, स्नोफॉल, ये जितनी भी चीज़ें हैं मौसम की ख़राबी की वजह से या फिर ज़मीन के पर होने वाले डिस्टर्बेंसेस की वजह से नेचुरल तरीके से जो होते हैं उसे नेचुरल कॉजेज़ कहा जा सकता है। उससे भी इन सब से नुकसान हो सकता है। ह्यूमन कॉजेज़, अब यहाँ पर आप डिटेल आप लोग पढ़ लेना, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। इंसान के द्वारा की गई गलती की वजह से जो नुकसान के चांसेस बनते हैं उन्हें ह्यूमन कॉजेज़ कहा जाता है। इकोनॉमिक कॉजेज़, देश में कोई बदलाव हो, किसी व्यवस्था में कोई बदलाव हो तो उसके द्वारा उसकी वजह से कोई नुकसान होने के चांसेस होंगे तो उन्हें इकोनॉमिक कॉजेज़ कहा जाएगा। इसमें आप एग्जांपल्स वो पढ़ सकते हैं जो ऊपर मैंने बताए हुए हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है फिज़िकल एंड टेक्निकल कॉजेज़, जैसे मैंने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बताया था, या फिज़िकल चेंजेस में ऐसा हो सकता है कि बिजनेस रिस्क ऑल्सो राइज ड्यू टू टेक्निकल चेंजेस एंड मैकेनिकल डिफेक्ट्स। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी में रेंडर द एग्जिस्टिंग मशीन्स ऑब्सोलेट, जो बताया था कि टेक्नोलॉजी अगर बदल जाती है, अपडेट हो जाती है तो उसमें मौजूदा मशीन जो है वो बेकार हो जाती है। और एक्सपेक्टेड लाइफ जो है उनकी, जितने मान लो कि एक मशीन जो है 10 साल चल सकती है, अगर नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ जाती है 5 साल में तो वहीं उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। 10 साल तक फिर वो काम नहीं देगी, अपने आप बंद नहीं होती है वो, लेकिन ये होता है कि आप भी सोचते हो कि नई टेक्नोलॉजी की मशीन ली जाए जिसमें हमारा खर्चा बचेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। देन लास्ट वन इज़ पॉलिटिकल कॉजेज़, राजनीति में कोई भी चेंजेस होना या राजनीतिक पार्टी जो होती है वो अपनी पॉलिसीज़ में कोई चेंज करती है, लाइसेंसिंग की पॉलिसी, टैक्सेशन की पॉलिसी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाना, सिविल वॉर, गवर्नमेंट का गिर जाना, ये सारे जो गवर्नमेंट की डिस्टर्बेंस की वजह से जो नुकसान के चांसेस बनते हैं उन्हें पॉलिटिकल कॉजेज़ कहा जाता है। तो हमने आज 2 टॉपिक पढ़े, एक तो टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क और दूसरा है कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। ये आप लोग रीडिंग करें और इसका क्वेश्चन मैं बना कर देता हूँ अभी। ये 2 क्वेश्चंस हैं, आपको कॉपी में भी सॉल्व करना है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, इनमें से कोई भी 5 ले लेना, और एक्सप्लेन द कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क, ये भी आप एनी 5 ले सकते हैं, आई थिंक 5 या 6 ही हैं, तो वो पूरा एक्सप्लेन करके आपको नोट करना है कॉपी में। थैंक यू।